एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है फिलिक्स की माँ की ऑपरेशन कोई नहीं करना चाहता था, तो मास्टर डॉक्टर को बहुत बार कहता है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन नहीं करता। उसके बाद वो हॉस्पिटल की जो हेड है उन्हें भी कॉल करके कहता है ऑपरेशन करने के लिए, तो कोई भी राजी नहीं होता। उसके बाद मास्टर को पता चलता है कि मास्टर की जो माँ है उन्होंने मना कर दिया है ताकि कोई भी डॉक्टर फिलिक्स की माँ की ऑपरेशन ना करे। ये सुनकर तो मास्टर शॉक्ड हो जाता है और फिर वो उस डॉक्टर को कहता है मैं मेरी माँ से बात कर लूंगा, तो तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए भेजो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हमारी कंपनी से इस हॉस्पिटल को कोई भी फंड ना मिले। उसके बाद मास्टर फिलिक्स के पास जाकर कहता है फिलिक्स तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन अभी शुरू हो जाएगा। तब फिलिक्स मास्टर को हक करते हुए कहता है थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक सकते हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मास्टर कहता है ओके। उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो मास्टर फिलिक्स को कहता है अभी तो तुम्हारा माँ ठीक है तो तुम कुछ खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। फिलिक्स कहता है नहीं, मुझे मेरी सिस्टर को पिक करने जाना है तो मैं चलता हूँ, और फिलिक्स मास्टर को बाय कह के चला जाता है। तभी मास्टर की माँ मास्टर को कॉल करता है। उसके बाद मास्टर और उनकी माँ के बीच मीटिंग होता है जहाँ पर उनकी माँ मास्टर को एक डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जहाँ पर उनकी माँ कहती है फिलिक्स एक्चुअली मास्टर की फादर का बेटा है, बेसिकली उसका सौतेला भाई। और उसकी माँ कहती है अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्यों इस ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था, और मैंने सुना है कि तुमने उसका स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि वो लड़का हमारी फैमिली में इंटर हो। तुम तो तुम्हारे फादर को जानते हो, अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्होंने कुछ भी करके उनके बच्चों को प्रोटेक्ट जरूर करेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तो तुम इस मामले में अपना टंग मत अड़ाओ, मुझे ये मेरी हिसाब से करने दो। ये बोलकर वो वैसे जाने लगती है। तभी मास्टर रोककर कहता है आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है फिलिक्स और जोवानी फिलिक्स के घर पे डिनर के लिए गया था। जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब फिलिक्स मन ही मन सोचता है माँ और किटी को तो देखकर लग रहा है वो लोग ठीक है, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जोवानी का प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं कैसे दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन जोवानी जब नहाने गया था मैंने उसका लैपटॉप ओपन करने की कोशिश किया था, लेकिन उसमें पासवर्ड है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जब जोवानी अपना लैपटॉप यूज करेगा तब मुझे उसे अप्रोच करना ही पड़ेगा। तभी फिलिक्स की माँ और बहन फिलिक्स को बुलाता है लेकिन वो नहीं सुनता, तो जोवानी उसकी कंधे पर हाथ रखकर उसे शेक करता है और तभी फिलिक्स के हाथों से गर्मा गर्म सूप जोवानी की बॉडी पर ही गिर जाता है। ये देखकर फिलिक्स की माँ और बहन तो डर जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म था। जोवानी क्या तुम ठीक हो? उसके बाद फिलिक्स जोवानी को वॉशरूम लेकर जाता है और उसे पहनने के लिए एक कपड़े भी देता है और जोवानी से माफी मांगता है। फिर जोवानी फिलिक्स को कहता है फिलिक्स तुम्हें क्या हुआ है, तुम आजकल हमेशा क्या सोचते रहते हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? फिलिक्स कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर जोवानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम झूठ बोलना बंद करोगे? फिलिक्स दोबारा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जोवानी कहता है ठीक है, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं मेरा पूरा कोशिश करूंगा तुम्हारी आवाज बाहर तक जाए। ये बोलकर वो फिलिक्स की क्लोज जाता है। फिलिक्स कहता है क्या ये कोई थ्रेट है? जोवानी कहता है थ्रेट नहीं, ये एक वार्निंग है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो वो थ्रेट भी हो सकता है। उसके बाद जोवानी कहता है फिलिक्स अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो कैसे चलेगा, तुम मेरा बॉडीगार्ड हो, तुम्हें 2400 घंटे मेरे साथ रहना पड़ता है, मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, अगर तुम ऐसे ही डिस्टर्ब रहोगे तो कैसे चलेगा? ये सारी बात सुनकर फिलिक्स मन ही मन सोचता है मुझे कोई एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी। और जोवानी कुछ गलत भी नहीं बोल रहा है। कुछ दिनों से मैं कोई भी काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं कैसे जोवानी की लैपटॉप से इंफॉर्मेशन लूं। और कुछ
कुछ दिन पहले तो मैं बाथरूम में भी गिर गया था। मैं जोवानी का कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, उल्टा मैं उसे ट्रबल में डाल रहा हूँ। तो ये नेचुरल है उसके लिए गुस्सा होना। उसके बाद फिलिक्स जोवानी से कहता है आई एम सॉरी, मैं इसके बाद से ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ ना हो। जोवानी कहता है तुम मुझे पहले बताओ तुम्हें किस बात से परेशानी हो रहा है। फिलिक्स कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जोवानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिलिक्स को टच करने लगता है। तभी किटी वहाँ पर आता है और दरवाजा को नॉक करते हुए कहता है फिलिक्स क्या हुआ, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? फिलिक्स कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। फिलिक्स मन ही मन सोचता है ऐसा तो नहीं होगा, मुझे जोवानी को पुश करना ही पड़ेगा। और वो करने से पहले ही जोवानी कहता है अगर तुम मुझे पुश करने की सोच रहे हो तो उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद वो फिलिक्स को किस करने लगता है। तभी किटी बाहर से पूछता है क्या जोवानी को बहुत ज्यादा चोट लगा है? फिलिक्स मन ही मन सोचता है किटी अभी तक बाहर है, मैं क्या करूँ? और वो चिल्लाकर कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। उसके बाद फिलिक्स धीरे से जोवानी को कहता है ठीक है मैं समझ गया। और मन ही मन सोचता है मैंने जोवानी को ये तो बोल दिया लेकिन मैं उसे तो सच नहीं कह सकता, तो अब मैं क्या करूँ? और वो हड़बड़ी में जोवानी को कहता है सर्जरी। ये सुनकर तो जोवानी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है सर्जरी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जोवानी और फिलिक्स कुछ ड्रिंक खरीदने के लिए जाता है। तब जोवानी कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जब सर्जरी के बारे में बोला, मुझे तो लगा तुम्हें कोई डिजीज है। फिलिक्स कहता है आई एम सॉरी, उस टाइम मैं ऐसे ही बोल दिया था लेकिन मुझे लगता है हमें ड्रिंक पे बात करना चाहिए। उसके बाद फिलिक्स मन ही मन सोचता है उस टाइम मेरे दिमाग में जो कुछ भी आया मैंने उसे बोल दिया था सिचुएशन से बाहर आने के लिए, लेकिन एक दिख से देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ। अभी मैं उसके साथ ड्रिंक करूंगा और उसे ज्यादा ड्रिंक पिलाकर उसे सुला दूंगा। जोवानी फिलिक्स को कहता है अगर तुम्हें ड्रिंक ही करना है तो क्यों ना हम बार में चले, क्योंकि बियर से तो मुझे कुछ होता नहीं है। फिलिक्स कहता है लेकिन मैं बार में ड्रिंक नहीं करता। जोवानी कहता है ठीक है जो तुम कहोगे। उसके बाद फिलिक्स कहता है ठीक है तुम्हें जो खरीदना था तुमने खरीद लिया, तो हम काउंटर पे चलते हैं। तभी जोवानी की नजर जाता है कॉन्डम बॉक्स के ऊपर, तो उठाकर लेकर जाता है, जिसे देखकर फिलिक्स कहता है ये तुमने जहाँ से लेकर आए हो वहाँ पर जाकर रख दो। जोवानी कहता है क्यों, क्या पता कब इसकी जरूरत पड़े, और वैसे भी हमारे घर पे जो था वो तो खत्म हो गया है। और ये बोलकर वो फिलिक्स को पीछे से हक करता है। फिलिक्स कहता है तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो क्या? और ये सारी सिचुएशन देखकर काउंटर पे जो लड़की थी वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है फिलिक्स और जोवानी फिलिक्स के घर चले आते हैं और वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। जो जोवानी फिलिक्स के कहता है फिलिक्स तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहे हो, ऐसे तो तुम सो जाओगे और मुझे कुछ बताओगे भी नहीं। फिलिक्स कहता है मैंने तो तुम्हें कहा है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। जोवानी कहता है मुझे लगता है तुम ऑलरेडी ड्रंक हो। तो जोवानी बार बार फिलिक्स से कहता रहता है कि वो ड्रंक है और फिलिक्स कहता है नहीं। उसके बाद फिलिक्स उठकर खड़े होता है और जोवानी को कहता है मैं तुम्हें प्रूफ करके ही दिखाऊंगा कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। और वो जोवानी के ऊपर ही चढ़ता है और जोवानी के कपड़े को खोलने लगता है और उसे किस करता है। तब जोवानी मन ही मन सोचता है क्या वो सच में ड्रंक है या फिर मुझे बताना नहीं चाहता है इसीलिए ये सब कर रहा है। लेकिन उसके एक टाइम के बाद जोवानी को बिलीव हो जाता है कि हाँ फिलिक्स सच में ड्रंक है। और उसके बाद फिलिक्स जब बेड पे जाता है वो बेड पे जाते ही वो सो जाता है। तो जोवानी उसे कहता है फिलिक्स उठो, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, इस टाइम पे तो नहीं एटलीस्ट। लेकिन फिलिक्स गहरी नींद सो रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है आधी रात को जब फिलिक्स उठता है तो वो जोवानी को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे सब कुछ याद आता है कि उसने क्या किया था। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद जोवानी फिलिक्स को सोते टाइम हक करता है। तब फिलिक्स मन ही मन कहता है मैं जोवानी को ये सारी बातें बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ जोवानी को ये सारी बातें बताना। मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे सब कुछ बता दूँ और उससे हेल्प मांगू? उसने हमेशा मेरा हेल्प किया है, शायद इस बार भी वो मेरा हेल्प करेगा। अगर मैं उसको सब कुछ एक्सप्लेन करूँ तो जो भी मेरे साथ हुआ था। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब फिलिक्स की माँ का ऑपरेशन हुआ था। उसी टाइम ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर फिलिक्स को पता चलता है कि उसके ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है कि वो चैंपियनशिप के टाइम उसने कोई ऐसी दवाइयाँ ली है जो खेल में बैन है। एक्चुअल में फिलिक्स ऐसा कुछ नहीं किया था। तो वो उसकी कोच को बार बार कह रहा था कि सर आपको तो पता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो क्यों मैं अपना नाम हटाऊं इससे। तो कोच भी कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन टेस्ट रिजल्ट में आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मास्टर वहाँ पर आता है तो फिलिक्स उसके पास जाता है और कहता है मास्टर देखो ये बात है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज क्या तुम मेरे लिए इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तब
मास्टर फिलिक्स से कहता है, फिलिक्स तुम अपना ये नेशनल चैंपियन का जो टैग है ये छोड़ दो और हम तुम्हारा स्कॉलरशिप भी कैंसिल करने वाले हैं। ये सुनकर फिलिक्स तो शॉक्ड हो जाता है और यह पर ही एपिसोड खत्म होता है।